कि जो वर्तमान हालात यहाँ पर बने हैं उससे हम सब लोग चिंतित हैं। आज तक कम से कम हिमाचल के इतिहास में ऐसी बारिश कभी नहीं देखी, और ख़ास तौर से जो नदी में जो उफान आया है ब्यास नदी में, और ब्यास नदी क्या, सतलुज नदी क्या है, यमुना क्या है, सब जगह बहुत बड़ा, और छोटी छोटी जो नदियाँ उसमें भी बहुत बड़ा पानी में जो है वो जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। और अभी 48 घंटे से ज़्यादा समय का हमने देख रहे हैं कि लगातार बारिश चली है, रुक ही नहीं रही है, और जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो सरकारी संपत्ति है चाहे वो प्राइवेट है, घरों को नुकसान हुआ, घर बह करके चले गए, बहुत बड़े हमारे सरकारी भवन नष्ट हो गए। और ऐसे में चिंता का विषय है कि अगर ये बारिश का दौर ऐसे ही रहता है तो आने वाले समय में अभी भी जो पूरे प्रदेश भर से जो सूचनाएं मिल रही हैं और भी नुकसान होने की संभावना है। 14 लोगों की जान की खबर अभी तक मिली है कि जिनकी दुखद मृत्यु हुई है इस बारिश के इस दौर में, और उसके पश्चात अभी तक बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं, जानकारी मिल रही हैं, उनकी पुष्टि होनी बाकी है, और मुझे लगता है कि ये भी नंबर बहुत ज़्यादा जाएगा। मैंने पिछले कल मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, और मुख्यमंत्री जी से कहा मैंने कि आप विशेष तौर से पहली प्राथमिकता आदमी की ज़िंदगी जहाँ जहाँ संकट में है उनको बचाने के लिए काम करें, और उस काम में लगे भी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी बात हुई है और उनने पूरा सहयोग दिया है। एनडीआरएफ की टीम हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिन से काम कर रही है, और उनने ये भी कहा कि और ज़रूरत पड़ेगी तो और देंगे। थोड़ा हमको दिल के लिए संतोष का विषय है कि जो 2 जगह लोग जो स्टैंडर्ड थे, जो फंसे हुए थे, एक नगवाई में 6 लोग फंसे थे, 29 लोग वहाँ कुल्लू मनाली के बीच में आलू ग्राउंड बोलते हैं जहाँ को, वहाँ एक बिल्डिंग में फंसे हुए थे जो बहुत संकट में थे। पिछले कल रात को उनका वहाँ से रेस्क्यू करने में सफल हुए हैं। उसमें एनडीआरएफ में, पुलिस ने, होमगार्ड के और स्थानीय लोगों ने बहुत उसमें मेहनत के साथ काम को अंजाम दिया है। वो एनडीआरएफ की टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनके सहयोग से बहुत राहत मिली है हिमाचल प्रदेश में। और आज अमित शाह जी ने कहा था कि अगर मौसम बिल्कुल थोड़ा स्टेबल होता है तो हम रेस्क्यू करने के लिए अगर आवश्यक होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आर्मी के हेलीकॉप्टर भी भेजेंगे। वो सारी चीज़ के लिए भी तैयारी थी, लेकिन मौसम अभी तक भी लगातार चला हुआ है, बारिश हो रही है, उसके कारण बहुत बड़ी कठिनाई है। अभी हिमाचल प्रदेश में जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो अधिकारियों से बातचीत की है कि अभी कहीं भी इस तरह की सूचना नहीं है कि कोई आदमी कहीं फंसा हुआ है। जो टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आए हैं उनको सुनिश्चित किया गया है कि वो सुरक्षित जहां हैं वहीं रहें, वहां से मूव ना करें। ट्रैवलिंग के लिए खासतौर से बिल्कुल मना किया है, और ख़ासतौर से मंडी से मनाली तक का जो रोड है वो उसमें बहुत बड़ा डैमेज हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान है, उसको रिस्टोर करने के लिए टाइम भी लगेगा। और मेरा यही है कहना है उसमें कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी आदेश किया है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी फोन था, उन्होंने पूरे हालात की जानकारी ली और चिंता प्रकट की, और साथ साथ में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए ऐसे संकट में जो भी मदद पार्टी की कैडर के माध्यम से किसी ज़रूरतमंद के लिए की जा सकती है वो करने के लिए उन्होंने कहा है, और उसको हम कर भी रहे हैं। हिमाचल के लोगों के लिए क्या मैसेज है? मेरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो कहने का है वो यही है कि सब लोग सावधानी के साथ बाहर निकलें, अगर हो सके तो घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, और बाहर अभी तक जाने का जोखिम ना लें। और ख़ासतौर से जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, जो बाहर से किसी कामकाज के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश में अगर आए हैं, उनसे भी मेरा इसी बात के लिए आग्रह है कि सुरक्षित घर में जहां आप इस वक्त हैं वहां सुरक्षित होकर के रहें, यही मेरा आग्रह है। थैंक यू। तो मेजर डैमेजेस के बारे में अभी तो आकलन होना बाकी है, लेकिन मेजर डैमेजेस में बड़ी संख्या में 1 डजन से ज़्यादा बड़े पुल, और ख़ास तौर से मंडी में हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, हमारे सामने यहाँ पर पुल होता था, वो पुल चला गया। पंडोह के पास पुल चला गया,
लारजी के पास एक पुल होता था ब्यास नदी पर, छोटा पुल था, वो भी चला गया। आउट के पास पुल था, वो भी चला गया। और उस तरह से किन्नौर में पुल, कून कतर का पुल भी चला गया है, वो भी जानकारी मिली हमको। यानी कि बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में जो कनेक्टिविटी प्रभावित है, वो एक चिंता का विषय आने वाले समय के लिए, जिसको बहुत वक्त लगेगा और बहुत पैसा भी लगेगा उसको रिस्टोर करने के लिए।